हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में इंडिया में भी कोविड-19 के वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगी। ये न्यूज़ देखिए जो कल ही पब्लिश हुई है। इंडिया इज़ लाइकली टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज बाई नेक्स्ट वीक आफ्टर इट्स लोकल मैन्युफैक्चरर सबमिटेड एडिशनल डेटा साउट बाई ऑथोरिटीज़। तो इंडिया जो है वो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए नेक्स्ट वीक अप्रूवल दे सकती है, क्योंकि इसके लोकल मैन्युफैक्चरर जो कि हम सभी जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो भी डेटा चाहिए था वो अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया है। अगर ये अप्रूवल मिल जाती है तो इंडिया वो पहली कंट्री होगी जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे देगी। इसके साथ ही ऐसी भी खबर आ रही है कि इंडिया जो है वो फाइज़र के वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर सकती है एंड ये अगले हफ्ते ही कर सकती है। पहले ये जनवरी में करने वाली थी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन ने इसे कहा था कि फाइज़र के वैक्सीन को जनवरी के हफ्ते में मिल सकती है, लेकिन अभी उन्होंने इसे बोला है कि नेक्स्ट हफ्ते ही इसे परमिशन मिल सकती है। इसके साथ ही ऐसी भी खबर आ रही है कि थर्ड कंपनी जो है जिसे कोविड-19 वैक्सीन के लिए इंडिया में अप्रूवल मिल सकती है वो है रशिया के स्पुतनिक वी वैक्सीन को, जो इंडिया में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के सहयोग से मैन्युफैक्चर की जा रही है। पहले इनका प्लान था कि वो डायरेक्टली रशिया से यहाँ सप्लाई करेंगे, बट लेकिन अभी इनका प्लान है कि वो डॉक्टर रेड्डी के सहयोग से इंडिया में ही वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेंगे एंड वो अगले साल यानी 2021 में करीब करीब 10 करोड़ डोजेस वैक्सीन इंडिया को प्रोवाइड करेगी। तो हमने देखा कि ये तीन कंपनियां वैक्सीन अप्रूवल की दौड़ में सबसे आगे हैं इंडिया में। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा इन तीन स्टॉक्स इन कंपनियों के प्राइस पर पड़ेगा और इनका प्राइस तेज़ी से भाग सकता है। एक बार इन तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी स्टॉक्स रिलेटेड डिसीजन लेने में। यहाँ आप देख रहे होंगे इनका जो ये तीन कंपनियां डॉक्टर रेड्डी, फाइज़र एंड एस्ट्राजेनेका, ये तीनों का अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो इनका मार्केट प्राइस अभी डॉक्टर रेड्डी का 5200 के आसपास है, फाइज़र का भी 5200 के आसपास है एंड एस्ट्राजेनेका का 4300 के आसपास है। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से अभी एस्ट्राजेनेका जो है ये दोनों कंपनियों के मुकाबले लो है। अगर इनका 52 वीक का हाइक देखें तो डॉक्टर रेड्डी का 52 वीक का हाइक 5500 है, फाइज़र का 5900 है एंड एस्ट्राजेनेका का 4970 है। एक बार डिविडेंड यील्ड भी देख लेते हैं। ये तीनों कंपनियां डिविडेंड भी देती आई है। सो इनका जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड दिया है वो फाइज़र ने दिया है 6.37% एंड उसके बाद डॉक्टर रेड्डी का है 0.48% एंड 0.02% एस्ट्राजेनेका का है। अगर अर्निंग पर शेयर देखें ईपीएस, तो सबसे ज़्यादा जो ईपीएस है वो डॉक्टर रेड्डी का है 147.67, उसके बाद फाइज़र का है 108.83 एंड एस्ट्राजेनेका का 32.50। अब एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी जो है कहीं बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू फाइज़र एंड एस्ट्राजेनेका। डॉक्टर रेड्डी का जो मार्केट कैप है 85,841 करोड़, जबकि फाइज़र का है 23,715 करोड़ एंड एस्ट्राजेनेका का 10,440 करोड़। मार्केट कैप के हिसाब से एस्ट्राजेनेका से करीब करीब 8 टाइम्स बड़ी एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अब इनके पिछले कुछ साल के रिटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, अगर आप देखेगा 5 साल का रिटर्न जो सबसे ज़्यादा है एस्ट्राजेनेका का दिख रहा है 383%, फाइज़र का 147% एंड डॉक्टर रेड्डी का 56%। 5 साल के अगर हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न एस्ट्राजेनेका ने दिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो 160% रिटर्न एस्ट्राजेनेका का है, उसके बाद जो है 98% रिटर्न डॉक्टर रेड्डी का है एंड 94% के लगभग रिटर्न फाइज़र का है। अगर पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें तो 125% रिटर्न एस्ट्राजेनेका ने दिया है एंड 96% डॉक्टर रेड्डी ने, फाइज़र ने 63% दिया है। बट पिछले 1 महीने का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो डॉक्टर रेड्डी ने दिया है 80%, उसके बाद एस्ट्राजेनेका ने दिया है 49% एंड देन फाइज़र ने 22% के हिसाब। तो अगर पिछले 5 साल का मैं एक मोटा मोटी बताऊं तो अगर 5 साल पहले अगर आपने इसमें एस्ट्राजेनेका में 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपका
वो 1 लाख का वैल्यू 4,83,000 होता। वही अगर आपने फाइजर में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, तो उसका वैल्यू 247 लाख होता, 2,47,000। वही अगर डॉक्टर रेड्डी में किया होता तो अभी उसका वैल्यू होता 1,56,000। तो 5 साल का अगर हम 5 साल की नज़र से देखें तो एस्ट्राजेनेका ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। अब एक नज़र इनके रेशियोज़ पे डाल लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो जो है सबसे ज़्यादा दिख रहा है ये एस्ट्राजेनेका का 21.83, एंड देन डॉक्टर रेड्डी का करीब करीब सेम ही है 21.22, बट फाइजर का काफ़ी कम है रिटर्न ऑन इक्विटी 15.89। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर नजर डालें तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एस्ट्राजेनेका का है, उसके बाद फाइजर का, एंड थर्ड नंबर पे दिख रहा है वो डॉक्टर रेड्डी का। एक नज़र हम ईवी टू इबिडिटा पर भी डाल लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है ईवी टू इबिडिटा 42.83 दिख रहा है एस्ट्राजेनेका का, सेकंड नंबर पे फाइजर का है 21.40, एंड थर्ड नंबर पे डॉक्टर रेड्डी का है 14.73। सो ईवी टू इबिडिटा जो है जिसका भी कम होता है वो ज़्यादा बेटर कंपनी होती है दूसरे के मुकाबले। सो अगर ईवी टू इबिडिटा अगर 10 से नीचे है तो उसको हम काफ़ी हेल्दी मानते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अगर वो देखा जाए तो उस हिसाब से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है उसका वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्राजेनेका एंड फाइजर, बिकॉज काफ़ी कम है। अब एक नज़र हम इनके रिजल्ट पर डाल लेते हैं। पिछले 5 क्वार्टर में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया, उनका सेल्स कैसा रहा है, नेट प्रॉफिट कैसा रहा है। सो अगर आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी का जो नेट सेल्स सितंबर 2019 में था 4800 करोड़, एंड सितंबर 20 में 4900 करोड़। तो सेल्स में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी नहीं दिख रही है, ग्रोथ नहीं दिख रही है। प्रॉफिट में इनफैक्ट आप देखोगे तो प्रॉफिट इनका डिप ही हुआ है 1095 करोड़ से 764 करोड़। तो अराउंड 24-25% का डिप नज़र आ रहा है इनके प्रॉफिट में YOY। हालांकि अगर आप देखोगे इनका Q1 से बेटर हुआ है। Q1 में 586 करोड़ था जो अभी 764 करोड़ है। सेम वे अगर फाइजर का आप देखोगे तो उनका भी कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है सेल्स में। 567 करोड़ सितंबर 2019 में था, एंड सितंबर 2020 में 595 करोड़। इनका प्रॉफिट भी डिप हुआ है 154 करोड़ से YOY डिप होकर 131। तो इनके प्रॉफिट में भी अराउंड 15-16% की गिरावट नज़र आ रही है। बट अगर आप एस्ट्राजेनेका का देखोगे तो उनका सेल्स भी ऑलमोस्ट सेम है 208 से 209, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है इनका सेल्स, बट जो इनका प्रॉफिट है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। 14 करोड़ था प्रॉफिट 2019 में, एंड अभी ये जो प्रॉफिट हो गई है वो 26 करोड़ हो गई है। तो यानी कि इनका करीब करीब 70-80% का प्रॉफिट इनका हुआ है YOY। तो हमने फाइनेंशियल देख लिया जिससे हमें पता चला कि कौन से पैरामीटर्स पे कौन सी कंपनी एक दूसरे से आगे है। अब एक नज़र इन कंपनियों की वैक्सीन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डालते हैं। सो फाइजर की वैक्सीन का एफिकेसी रेशियो 95% है और इसके 2 डोज पड़ेंगे 3 हफ्ते के अंतराल पर। बट इंडिया में जो प्रॉब्लम है इस वैक्सीन से रिलेटेड वो है इसके स्टोरेज को लेकर। इसके वैक्सीन के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंडिया में इतने कोल्ड स्टोरेज है नहीं, खासकर रूरल एरियाज में। तो एक जो है ये कंपनी का थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इंडिया के नज़रिए से। जबकि एस्ट्राजेनेका जो है उसके वैक्सीन का एफिकेसी रेशियो 70% है, यानी फाइजर के मुकाबले अराउंड 20% जो है इसका एफिकेसी रेशियो, 25% इनफैक्ट कम एफिकेसी रेशियो। बट इसका जो है ओल्डर पीपल पर उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इनका। इस वैक्सीन के स्टोरेज के लिए अराउंड 5 to 8 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी ईजिली अवेलेबल इंडिया में स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसके भी अराउंड 2 डोजेस पड़ेंगे। सो फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका के दोनों के 2 डोज पड़ेंगे, एंड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का भी जो है अराउंड उनका एफिकेसी रेशियो 95% ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी कंपनी जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके स्टॉक प्राइस को, किसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा भागेगा ऊपर। तो मेरा मानना है कि इसका फ़ायदा तीनों कंपनियों को मिलेगा, बिकॉज अपने कंट्री में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि कोई सिंगल कंपनी इतने बड़े
वॉल्यूम में वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकती है क्विकली। दूसरा जो है वो फैक्टर है जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो है कि जो ये तीनों कंपनियों का जो वैक्सीन का कॉस्ट है वो काफ़ी वैरी करता है। एस्ट्राजेनेका का जो है वैक्सीन का कॉस्ट काफ़ी चीप है, इसका एक डोज का कॉस्ट आएगा अराउंड 500, सो 2 डोज का अराउंड 1000 पड़ेगा। तो ये जो है जो लो इनकम ग्रुप है या रूरल एरिया में जो रहते हैं वो ज़्यादा इसको प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर से। दूसरा जो स्पुतनिक वी है जो डॉक्टर रेड्डी का है, वो उसका एक डोज का प्राइस है 740, सो 2 डोज का कॉस्ट आएगा अराउंड 1500 के आसपास आएगा। तो इसको मिड इनकम ग्रुप वाले ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। फाइजर का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका एक डोज का कीमत आएगा 2700, सो 2 डोज का अराउंड 5400 आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको जो प्रेफर करने वाले कस्टमर होंगे वो हाई इनकम ग्रुप वाले ही होंगे। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को मिलेगा जो सबसे पहले जिसके वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा कंपनी को रहेगा, जिसको भी पहले अप्रूवल मिल जाएगी उसको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बट एक साथ में एक ये भी बात है कि हर तीनों कंपनियों को एक साथ अप्रूवल मिलेगा नहीं, किसी को अगले हफ्ते मिलेगा, किसी को उसके बाद 8-10 या 1 महीने के बाद मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी कंपनी को अप्रूवल मिलेगा उसी समय उसके जो स्टॉक का प्राइस है वो रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा। अब होता है कि अब हमें या तो तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करें। बट मेरा मानना है कि अगर आप चाहें तो तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक या दो में प्रॉफिट नहीं मिली तो थर्ड कंपनी उसको कवर कर लेगी। और इतना तय है कि प्राइस तो ज़बरदस्त शूटअप करेगा जैसे ही वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिल जाएगी, जो कि हम एक बार फाइजर के केस में देख भी चुके हैं। जैसे अराउंड 10 नवंबर के आसपास उसे अप्रूवल मिली थी यूके में, और इसका प्राइस इंडिया में स्टॉक मार्केट में अराउंड 5000 चल रहा था उस दिन, एंड उसी दिन उसका प्राइस जो है 5900 तक चला गया था, जो कि ये 52 वीक का हाई है। तो सेम वे जो है वो ट्रेंड करेगी, जैसे ही किसी स्टॉक का किसी भी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगी उसका भी प्राइस ऊपर भागेगा। उस समय भी फाइजर में जिसने पैसा लगाया था अच्छा पैसा कमाया। हालांकि हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें हम अगर किसी एक कंपनी को चुना तो कौन से प्रेफर्ड स्टॉक है जिसको हम चुन सकते हैं। सो ये मैंने 5-6 पैरामीटर यहाँ पे दिखाए हैं आपको। ये पैरामीटर से आप डिसाइड कर सकते हो प्राइस के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से, ईपीएस के हिसाब से, 5 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, वैक्सीन प्राइस, वैक्सीन एफिकेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने दोनों फैक्टर रखा है इसमें, फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल फैक्टर रखा है। तो अगर आप देखोगे जो फैक्टरिंग पे एस्ट्राजेनेका को ज़्यादातर वो नंबर 1 पर नज़र आ रही है। प्राइस इसका काफ़ी लो है बिकॉज 4200, एंड जनरली लोग जो लो स्टॉक का वैल्यूएशन का स्टॉक होते हैं उसके ज़्यादा प्रीफर करते हैं। प्लस इसका यूसेज भी इंडिया में ज़्यादा होगा बिकॉज मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री में लो इनकम ग्रुप में है तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगी। इसलिए मैंने एस्ट्राजेनेका को प्राइस के हिसाब से नंबर 1 पे दिया है। प्लस 5 ईयर्स का रिटर्न एंड 1 साल का रिटर्न भी हमने देखा कि इसका काफ़ी अच्छा था। वैक्सीन प्राइस भी इसका कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी इजीली अवेलेबल इंडिया में। केवल अगर फाइजर का देखें तो उसका नंबर 1 आ रहा है वो एफिकेसी के हिसाब से, उसका 95% एफिकेसी है फाइजर का। अदरवाइज और कोई पैमाने पे वो नंबर 1 पे नज़र आ नहीं रही है। डॉक्टर रेड्डी जो है वो 2 पैरामीटर पे 2 में ऊपर आ रही है, एक मार्केट कैप के हिसाब से एंड ईपीएस के हिसाब से। अदरवाइज ऑल पैरामीटर्स पे या तो वो 2 पे है या 3 नंबर पे है। तो बेसिकली आपको यहाँ से एक मिल सकता है, इस बेसिक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट इतना है कि सभी कंपनियों के प्राइस तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, बट एक बार आप खुद का भी स्टडी कर लीजिए तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जिसके बेस पर आप डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके।